गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए साइंस से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आज मेरा फोर्थ प्रैक्टिस लेक्चर जारी रहेगा। और ये फोर्थ प्रैक्टिस लेक्चर जो है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन से है और हमारे वीडियो के अंत तक आप ध्यान से बने रहेंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। आपके पास चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, जिसमें ए कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड सी ऑप्शन इज assertion is true but reason is false. D option is assertion is false but reason is true. Okay, so you have four options. First option says both assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. B कहता है both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of A. C assertion is true but reason is false. D assertion is false, reason is true. Okay, तो हमारा आज का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है assertion. दैट इज assertion है साइटोन रीजन ऑफ नर्व, साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। जो नर्व फाइबर का जो साइटोन रीजन होता है, साइटोन रीजन, दिस इज साइटोन रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड साइटोन रीजन। तो कह रहा है साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नर्व फाइबर का जो साइटोन रीजन है वो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। रीजन कहता है नर्व फाइबर कैन आइदर हैव और लैक माइलिन शीथ। नर्व फाइबर में या तो माइलिन शीथ होते हैं या लैक करते हैं, दिस माइलिन शीथ। ओके, तो बच्चों साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन, दिस इज अ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर रेगुलेट न्यूरॉन्स मेटाबॉलिज्म, न्यूरॉन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर, नॉट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। सो दिस इज false. Nerve fiber can either have or lack myelin sheath. Nerve fiber दो तरह के होते हैं, myelinated और non-myelinated. This is true. तो nerve fiber या तो myelin sheath होगा या तो नहीं होगा. This is correct. Reason is correct. तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन इज डी, assertion is false. हमारा assertion is false but reason is true. This is आंसर क्या हो गया इसका? दैट इज आंसर इज डी। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, सेकंड असर्शन, ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा आपने सुना है कि ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं? ये हमारा असर्शन है। Brain is also known as central nervous system. This is your assertion. Question second का। और रीजन कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉलेंटरी एक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉलेंटरी एक्शन। ब्रेन इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड मिला के होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन पार्ट एंड योर स्पाइनल कोड टुगेदर मेक्स अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस का अर्थ क्या होता है? सीएन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का अर्थ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अकेले ब्रेन को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं कह सकते हैं। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस assertion is what? Assertion is false. Okay. Central nervous system control and regulate. Central nervous system control and regulate voluntary action. This is true. Central nervous system controls and regulates voluntary actions. This is true.
कौन सा आंसर इसका हुआ? तो आंसर इज दैट इज योर डी, असर्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर इसका हो गया आपका डी, क्योंकि असर्शन इज अ फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट्स वॉलेंट्री एक्शंस। Now third assertion, animal can react to stimuli in different way. Animal can react to stimuli in different way. No doubt, different way में हर animal respond करते हैं stimuli को. Different animal respond stimuli in a different way. That is correct. Okay. Animal react with stimuli in different way. This is correct. Okay. Reason. All animals have nervous system. सभी animals के पास nervous system होते हैं and endocrine system involving hormones. सभी animal के पास nervous system और endocrine system होते हैं, endocrine system जिसमें hormones होते हैं. The reason is also true. Assertion is true, reason is true, and here reason is correct explanation of assertion A. रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. ओके, तो assertion थर्ड में assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of your assertion. क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन जो होते हैं वो हर एनिमल के पास होते हैं, और यही हार्मोन जो होते हैं इस तरह से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन. फोर्थ assertion, reflex arc works faster than thinking. reflex arc जो है वो thinking से faster act करता है. मतलब कि when you touch suddenly without thinking you will remove your hand from the flame. तो मतलब reflex arc सोचने से ज्यादा तेज काम करता है. thinking process of brain. ओके, reflex arc आपके दिमाग के सोचने से ज्यादा तेज काम करता है. Reason, reflex arc work in case of those animals who do not have thinking process. तो reflex arc रीजन कह रहा है कि reflex arc जो होता है वैसे एनिमल के लिए कार्य करता है जिनके पास सोचने की प्रोसेस नहीं हो, जैसे कि अर्थवॉर्म. तो जरूरी नहीं है, डिफरेंट एनिमल्स जो आदमी एनिमल थिंक भी करते हैं तो उनके लिए भी रिफ्लेक्स आर्क है, जो नहीं थिंक करते उनके लिए भी रिफ्लेक्स आर्क है. तो रीजन जो है कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर केवल लिख रहा है रिफ्लेक्स आर्क वर्क इन केस ऑफ दोज एनिमल हु डू नॉट हैव थिंकिंग प्रोसेस. जिनके पास थिंकिंग प्रोसेस नहीं है उसी के लिए रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है. जैसे जो फॉल्स स्टेटमेंट, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों के पास थिंकिंग प्रोसेस है, फिर भी हम लोगों का रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है हम लोगों में. तो फोर्थ में which is correct, reflex arc work faster than thinking process of brain. This is true, and reason is false. Assertion is true and reason is false. Option C is correct. Answer is C. Okay बच्चों, आंसर C. अब अगला assertion होगा हमारे, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप. assertion रीजन टाइप क्वेश्चन. अब हमारा अगला क्वेश्चन है फोर असर्शन रीजन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. अब और कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए. लेट अस कुछ और असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें हम. चलिए, अब अगला असर्शन है assertion
दिस इज फिफ्थ। नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल, ये असर्शन है। नर्व impulse is an electrochemical event, electrochemical events। आपका नर्व इंपल्स जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स होता है। रीजंस क्या है? ए नर्व इंपल्स, इन अ नर्व impulse there are changes in resting potential, resting potential which spread down the nerve fiber, ओके। नर्व इंपल्स क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इन ए नर्व इंपल्स देयर इज चेंजेस इन रेस्टिंग पोटेंशियल। नर्व मेम्ब्रेन्स के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर जो है वो, देखिए ये साइटोन, एक्सॉन, ओके। रेस्टिंग पोटेंशियल का कंडीशन है नर्व का। आप आगे पढ़िएगा हायर क्लास में, नॉट अभी सिर्फ एसर्शन रीजन को डिस्कस कर देते हैं बच्चों। इन नर्व इंपल्स देयर आर चेंजेस इन रेस्टिंग पोटेंशियल व्हिच स्प्रेड डाउन द नर्व फाइबर। नर्व इंपल्स के समय नर्व फाइबर के रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज होता है, मतलब देयर आर चेंजेस इन रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज आता है जो पूरे नर्व फाइबर तक फैल जाता है। दिस इज ट्रू, मतलब रीजन इज ट्रू, assertion is true, assertion and reason is correct explanation of assertion। this is answer A, इसके लिए आंसर A, ओके। तो A, तो बच्चों नर्व इंपल्स जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। नर्व इंपल्स कैसा इवेंट है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। इसमें ये assertion है आपका, और रीजन है इन ए नर्व इंपल्स there is changes in resting potential which spread down the nerve fiber। पूरे नर्व फाइबर, रेस्टिंग पोटेंशियल में बदलाव जो होता है वो पूरे नर्व फाइबर में क्या होता है? स्प्रेड कर जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल का बदलाव पूरे नर्व फाइबर में स्प्रेड कर जाता है। सो आंसर इज ए। कोड ए इज करेक्ट फ्रॉम assertion and reason। अब सिक्स्थ assertion and reason। Sixth is assertion that is brain is delicate organ। हमारा दिमाग एक डेलिकेट ऑर्गन है। ब्रेन इज ए डेलिकेट ऑर्गन, ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है which is protected from injury, which is protected from injury, हमारा दिमाग एक जटिल ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है, जो कि उन पर जो है इंजरी से प्रोटेक्टेड है। इट इज प्रोटेक्टेड, चोट वगैरह से ये क्या है, प्रोटेक्टेड है।
तो रीजन क्या कह रहा है? रीजन, इसका रीजन है दैट इज ओनली द बोनी बॉक्स। रीजन को आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आर रीजन। ओनली द बोनी बॉक्स, ओनली द बोनी बॉक्स, केवल एक ओनली द बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट only the bony box protects the brain from the injury, protects the brain from the injury. Okay, this is the reason. तो बच्चों, only the bony box protect the brain from the injury or from the shock भी से भी shock। तो यहां बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये आपका। दिस इज फ्रॉम द shock और इंजरी। सिक्स्थ असर्शन इज ब्रेन एक जटिल ऑर्गन है एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, इसको चोट वगैरह से सुरक्षित है। इसका रीजन है ओनली द बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द शॉक, केवल बोनी बॉक्स दैट इज बोनी बॉक्स ही केवल इसको प्रोटेक्ट करता है शॉक से। तो केवल बोनी बॉक्स ही नहीं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स आर देयर, स्कल वगैरह भी इन्वॉल्व है इनको प्रोटेक्ट करने में। मेनिंजेस यू हैव दिस आल्सो प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम शॉक्स। तो यहाँ पर केवल लिखा है कि बोनी बॉक्स जो होता है वही प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को शॉक से। केवल बोनी बॉक्स ही नहीं, उसके अलावा भी है द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड दिस आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम शॉक। तो ओनली बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज करेक्ट। ब्रेन आपका डेलिकेट ऑर्गन है जिसको which is protected from इंजरी से प्रोटेक्टेड है। ओके, ब्रेन आपका इंजरी से प्रोटेक्टेड है क्योंकि बोनी बॉक्स भी है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है, मेनिंजेस है, these all things protect the brain from shocks. Okay, not only bony box। तो बोनी ये जो रीजन जो है वो फॉल्स है, लेकिन assertion is your ट्रू। assertion आपका क्या है? ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है? assertion, सी। आंसर हो गया आपका सी, assertion is true but reason is false। assertion is true but reason is false। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ assertion भी है। सेवन है सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ असर्शन है ये आपका, ये असर्शन सेवेंथ है। assertion plant do not have nervous system, plant do not have nervous system plant do not have nervous system, okay, for control and coordination, for control and coordination
control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है. प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. Reason: plant use electrochemical way. Reason, that is plants use electrochemical means. Electrochemical means to convey information, from cell to cell. तो बच्चों, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. प्लांट के पास, plant do have, not do not have, plant do have, this I have written, plant do have nervous system for control and coordination. Okay, और ये तो प्लांट डू हैव नर्वस सिस्टम. आपने प्लांट के पास नर्वस सिस्टम देखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? नो, प्लांट्स में कोई नर्व्स नहीं होते हैं. सो असर्शन जो है, प्लांट डू हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, दिस इज इनकरेक्ट. उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके. प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मींस टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल against the potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मींस का ये यूज करते हैं, ठीक, यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए फ्रॉम सेल टू सेल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मींस टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. तो दिस रीजन इज करेक्ट बट assertion is wrong. So which statement? Statement D is correct. That is, answer is D. Answer D. Assertion is false, but reason is true. Now, 8. बार assertion. अब अगला assertion है, I have left assertion because बार assertion लिखना ही है, तो assertion को हमने छोड़ दिया. 8th. Here is 8th. That is, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. 8 है, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. ये सही बात है बच्चों, बिकॉज इंसुलिन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम बाय पैनक्रियास, endocrine part of pancreas. Okay, sugar level. तो बच्चों यहां क्या है कि इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, दिस इज असर्शन. ओके. इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ, रीजन क्या कह रहा है? insufficient secretion of insulin
of insulin, insufficient secretion of insulin will cause diabetes, will cause diabetes. Okay, insufficient secretion of insulin will cause diabetes. तो बच्चों इंसुलिन सही में इंसुलिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन, ग्लूकागोन, somatostatin. These are the hormones secreted by the endocrine part of pancreas. तो endocrine part of pancreas secrete only hormone जिसमें कि insulin is secreted from the B cell of islet of Langerhans, and this insulin is responsible for regulating the blood sugar. Insulin blood sugar level को regulate करता है। तो इंसुलिन क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। असर्शन इज करेक्ट। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजन में करना मुश्किल हो जाएगा और वो ग्लूकोज जो है ब्लड में या यूरिन में आपके आने लगेगा, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज। ओके, insufficient secretion of insulin, this is also true. So answer is what? A. Assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of assertion. Assertion reason दोनों सही है और reason जो है वो सही explanation है assertion का। 9. अब हमारा 9th है assertion है ninth is assertion. On attaining puberty, A. On attaining puberty, breast size increases and reproductive organ develop in female. ओके, अब रीजन, इसका रीजन है दैट इज ओवरीज रिलीज हार्मोन, ओवरीज रिलीज हार्मोन, ओवरीज हार्मोन को रिलीज करता है। ओवरीज रिलीज हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल में जो ओवरी है, वो ओवरीज जो होते हैं ह्यूमन फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो बच्चों, इन वन सेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस, ब्रेस्ट का आकार बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं फीमेल में एट द अटेनिंग प्यूबर्टी अटेन करते समय ब्रेस्ट साइज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो काफी डेवलप हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है ओवरीज रिलीजियस हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल।
ओवरी जो होता है वो फीमेल का वो रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो असर्शन सही है। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ड्यूरिंग वन सेट ऑफ प्यूबर्टी आइदर इन मेल और फीमेल दोनों के ब्रेस्ट दोनों के साइज और रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है डेवलप करने लगते हैं, लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट साइज का डेवलपमेंट कुछ ज्यादा होता है। तो assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion A. Ovaries, assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. So answer B is correct. इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? आंसर इज बी। assertion reason दोनों सही है, but reason is not correct explanation of assertion. Okay. Now 10th. असर्शन रीजन में टेंथ ये हो गया असर्शन। assertion assertion है आपका प्लांट हार्मोन एंड केमिकल। प्लांट हार्मोन hormones are chemicals. Plant hormones are chemicals produced in plant plant hormones जो है वो chemicals है जो produced in plants which help to coordinate growth which help to coordinate growth development and response to a stimulus response to a stimulus. Okay, response to a stimulus and environment. Okay, this is assertion. इसका रीजन है रीजन यहां है assertion, here is the assertion part and यहां पर है आपका रीजन पार्ट। ओके, रीजन क्या है? एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड ABA, इसको ABA बोलते हैं। ये प्लांट हार्मोन इज अ प्लांट हार्मोन that promotes cell division, जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ओके, तो बच्चों असर्शन प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि प्लांट में प्रोड्यूस्ड होते हैं विच हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ, जो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्सिव होने में
या एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव होने। These are the role of hormone in plant. प्लांट हार्मोन एक रसायन है, केमिकल है, जो कि पौधे में उत्पन्न होता है और पौधे के ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के लिए कोऑर्डिनेट करता है। ओके, तो ये तो सही है, बिकॉज प्लांट हार्मोन या हार्मोन का ये काम है। रीजन है एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन, ये सही है, एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है। दैट प्रमोट सेल डिवीजन, ये गलत है। एब्सिसिक एसिड डज नॉट प्रमोट, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं और वो ग्रोथ को प्रमोट होने से रोकते हैं। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड। एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, एंड एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन बट डज नॉट प्रमोट सेल डिवीजन, लेकिन ये सेल डिवीजन को नहीं प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है, एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, ये इसको लिख सकते हैं। ये एब्सिसिक एसिड बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और सेल डिवीजन का काम जो होता है वो प्लांट हार्मोन करते हैं जिनका नाम है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? वो सेल डिवीजन कराते हैं, नॉट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, और एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्रमोट करते हैं डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स में सीड्स एंड बर्ड्स एब्सेशन, एब्सिसिक एसिड एब्सेशन से बना हुआ है, दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव्स। एब्सिसिक एसिड एब्सेशन मींस फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो एंड सिंसेस इन लीव्स एंड इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है, तो दिस इज रॉन्ग। बट हार्मोन के लिए ये कथन, प्लांट हार्मोन के लिए ये स्टेटमेंट, ये असर्शन सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी। इसका आंसर है बच्चों सी। आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट इज 11th। है अब 11th question is from assertion and reason. The brain allows, ये assertion है, here assertion A, the brain allows us to think and take action based on thinking. Okay, this is assertion. Assertion कह रहा है कि the brain allows us to think and take action based on thinking. brain हमें सोचने के लिए allow करता है और वैसे एक्शन को करता है जो थिंकिंग पर आधारित हो, एंड वैसे एक्शन को करता है जो सोच पर आधारित हो, थिंकिंग पर आधारित हो। तो रीजन इसका है, रीजन इज आर। ये क्या है? हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। हिंड ब्रेन is the
main thinking part of the brain, thinking part of the brain. Hindbrain is the main thinking part of the brain which has region, which has region जिसके पास होता है which receives sensory impulse, which receives sensory impulse from various receptors, okay. Receptors, okay. तो बच्चों यहाँ पर ब्रेन अलाउ अस टू थिंक एंड टेक, और ब्रेन अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन थिंकिंग. ये ब्रेन अलाउ करता है, ब्रेन हम लोग को अलाउ करता है थिंक करने के लिए और वैसे एक्शन को करने के लिए जो सोच पर आधारित हो, जो थिंकिंग पर आधारित हो. रीजन है हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो याद रखिए कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ए ब्रेन जो है वो सेरिब्रम है. सेरिब्रम, नॉट cerebrum, not hindbrain. Cerebrum is the main thinking part of a brain and the largest part of brain. So, and cerebrum is a part of forebrain. cerebrum जो होता है वो आपका थिंकिंग के लिए आधारित है. हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं. हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला. लेकिन ये जो है हिंड ब्रेन के पार्ट है. लेकिन सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम दैट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये 80% टोटल ब्रेन का है. तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है एंड इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन. सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन. तो हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो assertion is true but reason is correct. So answer C is correct. Answer is C इसका. मतलब assertion is true but reason is a false statement. ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपके बायोलॉजी पोर्शन से है और इसका प्रैक्टिस लेक्चर 4 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है बच्चों. अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.